खबर कश्मीर के श्रीनगर से है। आपको बता दें, हमारे श्रीनगर से संवाददाता गुलाम जिलानी ने राज्यसभा से बीजेपी से सत शर्मा, डॉक्टर अली मोहम्मद मीर, राकेश महाजन तीनों ने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया। इसी संदर्भ में मंजूर भट्ट जीएन सेक्रेटरी से वार्तालाप की और बीजेपी के कैंडिडेट की स्थिति के बारे में जाना कि पहली बार यूटी जे&के से बीजेपी ने 3 उम्मीदवार उतारे। मंजूर भट्ट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी निशाना साधा, उनकी नाकामियों को गिनवाया। देखिए श्रीनगर से खास खबर हमारे संवाददाता गुलाम जिलानी के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए टीटीएन 24 न्यूज के साथ। मैं गुलाम जिलानी, संवाददाता टीटीएन 24 की तरफ से बीजेपी ऑफिस जवाहर नगर में हूँ। आज राज्यसभा से 3 कैंडिडेट बीजेपी ने चुने हैं, जिनमें से एक है सत शर्मा जी, एक डॉक्टर अली मोहम्मद मीर और तीसरे का नाम महाजन साहब। मैं कुछ सवालात पूछना चाहूँगा मंजूर भट्ट, जो कि स्पोक्स पर्सन है जम्मू एंड कश्मीर भाजपा से। ये बताएं, आज का जो माहौल है, क्या आपको लगता है कि ये तीनों राज्यसभा से नामजद आसानी से हो पाएंगे, जबकि यहाँ पर एनसी की गवर्नमेंट है उनके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप, जो हमारी टॉप लीडरशिप है, उनका जम्मू से लेकर कश्मीर तक जितने भी कार्यकर्ता है उनका धन्यवाद करते हैं। एक एक्सपीरियंसेबल, जिन्होंने ग्राउंड ज़ीरो पे काम किया है, जो हमारे पूर्व भी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष थे और आज भी प्रदेश अध्यक्ष और एक्स मिनिस्टर भी रहे सत शर्मा जी। और कहीं ना कहीं जो नारा है हमारी भारतीय जनता पार्टी का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और कश्मीर से हमें डॉक्टर अली मोहम्मद मीर साहब को दिया गया एक रिप्रेजेंटेशन। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की है, चाहे आप किश्तवाड़ की बात करें, हमारे एलओपी साहब है वहाँ पर, अगर आप राजौरी की बात करें, राजौरी पुंछ, तो वहाँ के भी हमारी रिप्रेजेंटेशन है। जम्मू में ऑलरेडी हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इंसाफ किया गया आज इस नॉमिनेशन पे। लेकिन वहीं पर अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस में देखें, आज फिर उन लोगों के चेहरों पर मायूसी है, जो उनकी लीडर है, जिन्होंने ग्राउंड ज़ीरो पे काम किया, और आज उस राज्यसभा सीट का उन्होंने सौदा किया। एक ओबराय करके उनके कैंडिडेट है, बिजनेसमैन है, उनकी सियासत उनको पता नहीं है, कोई पॉलिटिकल उनका बैकग्राउंड नहीं है। तो कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद थी, जम्मू कश्मीर के लोगों को, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस भी आज एक रिप्रेजेंटेशन देगी राज्यसभा में। देखिए, हमें लीडर चाहिए जो राज्यसभा में हमारी इस यूनियन टेरिटरी की बात करें, जो ब्रिज बने लोगों और आवाम के दरमियान। लेकिन कैंडिडेट्स आपने कहीं देखा कि जो अपनी आप पार्टी को सेकुलर कहती है कि हम सेकुलर पार्टी है, और आपने देखा एक कश्मीरी पंडित ना, जिन्होंने जम्मू में कश्मीरी जो हिंदू है वहाँ के, उन्होंने काम किया, उनको मैंडेट नहीं मिला। जो बिजनेसमैन था, जो रीत है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, जो किचन में उनके फैसले होते हैं, आज भी कहीं ना कहीं वही नज़र आया। वो अफसोस है। हमें पूरा यकीन है अपने जो हम नॉमिनेट किए गए हमारे राज्यसभा कैंडिडेट्स, सत शर्मा जी, राकेश महाजन जी, अली मोहम्मद मीर साहब, हमारी प्राथमिकता है कि हम लोगों के और आवाम और सरकार के बीच में एक ब्रिज बने, जो राज्यसभा में इस खित्ते की बात करेंगे। तो हमें उम्मीद है, आप 1-2 दिन में आप देखेंगे रिजल्ट, नतीजे सामने आएंगे। भारतीय जनता पार्टी अपना आज राज्यसभा मेंबर एक जाएगा और एक्सपीरियंसेबल होगा, मंजा हुआ सियासतदान होगा, लोगों की बात करेगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ टाइम टीवी न्यूज़ के वसीले से कि कश्मीरी आवाम को जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से उम्मीदें वाबस्ता की थी उन्होंने, कि जीतने के बाद हमारे जो बुनियादी हुकूक हैं उनकी पामाली नहीं हो पाएगी, तो उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, साफ तौर पे पिछले 1 साल हो गया सरकार को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, और बड़े मैंडेट से जम्मू कश्मीर की आवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुन के लाया, उनका चीफ मिनिस्टर आया। 75% के करीब जो मंत्री है, मंत्रालय है, वो सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस उमरुल्ला साहब तक है। 25% जो होम डिपार्टमेंट है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक है। लेकिन अफसोस का मकाम देखिए कि अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला आज अपने ही मैनिफेस्टो को, जो लोगों के सामने अपनी टोपी उतार के कहा कि मेरी इस टोपी की इज्जत रखिए, मैं आपके काम करूंगा, मैं 1 लाख नौजवान को रोज़गार दूंगा, आने वाले सरकार जो ही हमारी बनी, मैं राशन दूंगा, मैं 200 यूनिट बिजली दूंगा, 12 गैस सिलेंडर दूंगा। लेकिन 1 साल तक आगे गरीब आवाम उस वादे का इंतज़ार कर रही है। लेकिन एक वो बात है, कस्में, वादे, प्यार, वफा सब झूठ ही निकले नेशनल कॉन्फ्रेंस से। तो कहीं ना कहीं लोगों में अफसोस है
आने वाले वक्त में इनको जवाब देना पड़ेगा, 4 साल बचे हैं। लेकिन इस चीज़ से साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम करके जो हमारे प्रधानमंत्री ने 4 साल में किए वो काबिल तारीफ है। आपने देखा रेल कनेक्टिविटी 35 सालों का ख्वाब है, जिससे काफ़ी लाभ यहाँ आ सकता है हमारी रियासत में। टूरिस्ट जहाँ 1000 की संख्या में आते थे, इन 4 सालों में करोड़ों की संख्या में। टेररिज्म जो सबसे उरूज पे था, आज उसका ग्राफ 10% पे आया और टूरिज्म का ग्राफ 80% चला गया। तो ये उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी। हम जुमलेबाजी नहीं है, हम जो कहते हैं हम वो करते हैं। और एक कहावत है हमारी पार्टी में मोदी है तो मुमकिन है। आप देखेंगे जो उन्होंने कश्मीरी लोगों के साथ वादा किया है, तो ये जो स्थिति है यहाँ के हालात हैं वो तो बदल देंगे वो, लेकिन आने वाले रोज़गार हमारे नौजवानों के लिए प्रधानमंत्री काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। आपका कहने का मकसद है कि एनसी का अभी तक का जो है मामला कि एनसी का यही है दस्तूर, जीतने के बाद भूल जाओ मंशूर। बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल भूल चुके हैं। लोग याद दिला रहे हैं, सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग परेशान हैं, लेकिन उनके कानों तक जुई नहीं रेंग रही है और वो अपने सत्ता से, अपने पावर से, अपने आरामदेह कमरों से कभी भी जाग नहीं रहे हैं, लोगों को काम नहीं कर रहे। अगर ऐसी हालत रही, नेशनल कॉन्फ्रेंस आप देखेंगे बड़गाम में सबसे ज़्यादा बुरी तरीके से हार का सामना। बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर साहब, टाइम टीवी न्यूज़ के लिए आपको इंटरव्यू देने के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। गुलाम जिलानी कुरैशी, टाइम टीवी न्यूज़ के लिए, श्रीनगर, कश्मीर से।